सबसे पहले मैं के सिन्हा जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये जो लड़ाई इस वक्त चल रही है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कीव को लेकर जंग है, क्या आपको लगता है कि कुछ घंटों के बाद कीव पर, राजधानी पर रूसी कब्जा हो जाएगा, या अभी इस लड़ाई को आगे बढ़ा पाने में, लंबा खींच पाने में कामयाब रहेंगे ज़ेलेंस्की? देखिए चित्रा जी, मेरी जो आकलन है, ज़ेलेंस्की के हाथ में नहीं है कि कितना लंबा खींचे। मोर और लेस एवरीथिंग इज इन प्लेस। ये डिपेंड करता है कि रूस के रूस की जो अपनी मिलिट्री एम तो उन्होंने मोर और लेस मेरे अनुसार अचीव कर ली है। जो उन्होंने जियोपॉलिटिकल एम है, जो जिस चीज के लिए वो आए हैं, वो कब्जे के लिए नहीं आए। मैं बार बार बोलता रहा हूं, कब्जा नहीं है, डिमिलिटराइजेशन। आपने अभी पुतिन साहब को सुना, वो एब्सोल्युटली क्लियर माइंडेड एक लीडर हैं, वो धोखा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा था मैं आऊंगा यदि आप करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं हद तक जा सकता हूं। देखिए कीव के अंदर में जो आपके रिपोर्टर का है, और मैं दूसरी की बहुत अच्छी रिपोर्टिंग, उन्होंने कहा 95 से 97% लोग निकल चुके हैं। हाँ, तो कहां रह गए ज़ेलेंस्की जो कहते थे कि 18 साल से लेकर के 55 साल और 60 साल के लोग कट मरेंगे? सारे के सारे निकल चुके हैं। मेरी रिपोर्टिंग नहीं है, और राजेश को मैं सैल्यूट करता हूं जो करेक्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं वहां मिलिशिया है, तो वो भाड़े से पैसे से लेकर आए हुए जॉर्जिया के लोग जो रूस में वहां भी गए थे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट तो यही कह रहे हैं कि कब्जे के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं, जो बार बार कहा जा रहा है। जल्दी से विश्वभर दयाल जी, आपकी कमेंट आपकी सुने ना। ठीक है, रिपोर्टर की भी सुन रहे हैं सर, लेकिन जो दावा किया जा रहा है यूक्रेन के प्रेसिडेंट का, क्या वो सवाल लेकर आना चाहिए? मुझे नहीं लेकर आना चाहिए, वही सवाल मैंने पूछा। विश्वभर दयाल जी, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का ये कहना है कि दरअसल कब्जे के इरादे के तहत वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं ज़ेलेंस्की? देखिए, कब्जा कीजिए आप या उसको सरेंडर करवाना चाहते हैं, तख्ता पलटना चाहते हैं, सब बातों का एक ही मतलब है। हाँ। एक मतलब स्पष्ट है कि उनको, रूस को आज के दिन जो यूक्रेन है वो जिस हालात में है उसमें रूस को वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। रूस नहीं बर्दाश्त कर सकता क्योंकि उसके अंदर वो नाटो में का मेंबर बनना चाहता है। हाँ। ज़ेलेंस्की प्रो EU प्रो नाटो है। ज़ेलेंस्की जो है वो जो वहां पे नियो नाजीज़म है उसको सपोर्ट करते हैं, उनकी फोर्सेस में नियो नाजीज का प्रभाव है। तो वो रूस को मंजूर नहीं है। रूस उसके लिए आया है, उसके लिए कहां तक डैमेज होगा यूक्रेन का, कहां तक कीव पर गोलाबारी होगी, कीव को कब्जा करेंगे या नहीं करेंगे, कीव पर हमला करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब डिपेंड करता है आने वाले 3-4 दिन की जो बैटल है वो किस शेप में जाती है, और किस शेप में जो है ज़ेलेंस्की कब कितना जल्दी अपने लिए कोई रास्ता निकालते हैं। जिस दिन वो होगा ये खेल खत्म हो। एयर मार्शल त्यागी, सीधे आपके पास आते हुए, ये जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, यकीनन वो भयावह हैं। कीव पर कब्जे को लेकर ये सारी की सारी जंग देखी जा रही है। अब चूंकि रूसी फोर्सेस बहुत करीब पहुंच चुके हैं, 13 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है, ऐसे में वायुसेना का रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो बमबारी की तस्वीरें आसमान से जिस तरह से बम बरसाए गए, मैं चाहूंगी इस पर भी आप अपनी टिप्पणी दें। क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है इस वक्त यूक्रेन में? नहीं, शहर पे कब्जा करना और शहर को डिस्ट्रॉय करना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर तख्ता पलटना है और उनको दहशत पैदा करनी है तो एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर शहर पे कब्जा करना है तो उसका ग्राउंड फोर्सेस का ही रोल होगा। पर जो जनरल दयाल बोल रहे थे, मैं उससे सहमत हूँ कि कुछ, एक तो जो फोर्सेस पहुंच गई हैं वहां पे, जब वो कब्जा कर भी लेंगी तो शहर में जो जिस तरह का वॉरफेयर होता है बिल्कुल अलग होता है। उनको काफी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, और जहां तक मेरा ख्याल है रशियन फोर्सेस ये नहीं चाहेंगी। वो चाहेंगे कि दबाव बना रहे और किसी तरह से जो प्रेसिडेंट पुतिन का जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो जाएं, पर इतना दबाव हो कि लोग वार्ता करने के लिए आए और उनकी बातों से सहमत हो जाएं। जहां तक मेरा ख्याल है ये रहेगा, और इसमें एयरफोर्स का जहां पे डिस्ट्रक्शन और जहां पे दहशत पैदा करना है उसमें एयरफोर्स का खास काम रहेगा। रशिया के पास ऑलरेडी एयर सुप्रीमेसी है करीब करीब, बहुत कम। यूक्रेनियन फोर्स का तो कोई इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे भी। बिल्कुल। तो